किसानों को मिला होली का शानदार तोहफा। पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आए 2-2 हजार रुपए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाना G20 की मुख्य चिंता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सरकार ने महंगाई कम करने के लिए उठाए कदम। पीएम मोदी ने किया शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। कहा, डबल इंजन की सरकार से बढ़ी कर्नाटक की विकास की रफ्तार। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। कहा, 2024 तक यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। ऐसी रोड आपने सपने में भी नहीं देखी होगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया वाले विमान में घूमेंगे, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। HAL की यात्री विमान हिंदुस्तान 228 में जुड़ेंगे नए फीचर्स। बदलाव के लिए DGCA ने दी मंजूरी। भारत में मिला 59 लाख टन लिथियम। 3.3 लाख करोड़ रुपए है कीमत। प्रोडक्शन कामयाब रहा तो खाड़ी देशों जैसा अमीर होगा भारत। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ेगी भारतीय मूल की दर्शना पटेल। पहले भी मिल चुकी है कई जिम्मेदारियां। कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। मिराज समेत कई लड़ाकू विमानों को भेजेगी यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी भारत की भूमिका। अमेरिकी सरकार का दावा, G20 की अध्यक्षता से मिलेगा फायदा। चीन की लैब से ही पूरी दुनिया में फैला था कोरोना। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पे हुआ खुलासा। कंगाल होते पाकिस्तान में अब इलाज मिलना हुआ मुश्किल। अस्पतालों में न दवाइयां न सर्जरी का सामान। चेक के विदेश मंत्री लिपावस्की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारत। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका में शोषित और वंचितों की आवाज बनी भारत की बेटी शमा सावंत। कभी काम वाली बाई के लिए दादा से भिड़ी थी। सूखा प्रभावित केन्या को मदद करे अमीर देश। बच्चे मवेशी भूख से बेहाल। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने की अपील। अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी। कहा, युद्ध में रूस और सैन्य सहायता देने पर चुकानी होगी असली कीमत। नाटो के परमाणु बमों से खौफ में है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। कहा, नाटो की परमाणु क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। G20 समिट को लेकर रोप और नियोन लाइट से जगमग हुआ राजपथ। हॉटस्पॉट केंद्रों पर तैनात रहेगी 108 एम्बुलेंस। पाकिस्तान और चीन में ट्रेनिंग ले चुका शख्स पहुंचा मुंबई। NIA ने जारी किया अलर्ट। कहा, बहुत ही खतरनाक है। ट्विटर ने फिर की 200 कर्मचारियों की परमानेंट छुट्टी। काम पूरा करने के लिए ऑफिस में सोने वाले एम्प्लॉय भी हुए बाहर। अब बचे 2000 से भी कम कर्मचारी। भाजपा नेता अभिनेत्री खुशबू सुंदर को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में किया गया नामित। नहीं बदलेगी अग्निवीर भर्ती योजना। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मांग जायज नहीं। DGCA 2 वर्षों में करेगा 400 तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति। कार्यकाल को बताया रोलर कोस्टर राइड। बड़ी खुशखबरी, EPFO ने बढ़ा दी EPS के तहत हायर पेंशन की लास्ट डेट। अब 3 मई 2023 तक कर सकेंगे अप्लाई। OROP मामले में शीर्ष अदालत ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार। कहा, न्यायिक प्रतिक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी होगी। जनता से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करवाकर पीएम मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को 80वें जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी पर टिप्पणी के चलते FIR झेल रही पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ी। यूपी में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान। 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। देश भर के स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन में एक रूपता लाएगा परख। देश का होगा पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। खुशबू सुंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नामित ने कहा, नारी शक्ति की रक्षा के लिए करूंगी कड़ी मेहनत। मेघालय और नागालैंड में मतदान हुआ संपन्न। 559 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में हुई कैद। पहली बार पड़े रिकॉर्ड तोड़ वोट। CBI ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। पूछताछ के दौरान सवालों का सही जवाब नहीं देने का लगाया आरोप। हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने सस्ता किया टोल टैक्स। अब 100 रुपए की बजाय 60 रुपए ही देना होगा टोल। इंजन की समस्या से ठप पड़े हैं इंडिगो और गो फास्ट के 50 विमान। इंजनों का नहीं हो पा रहा रखरखाव। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से मुश्किल में आई केजरीवाल सरकार। 33 में से 18 विभागों का संभाल रहे हैं जिम्मा। बजट पहली चुनौती। भारत धर्मनिरपेक्ष और सभी का है देश। सुप्रीम कोर्ट ने रीनेमिंग कमीशन बनाने की मांग वाली याचिका की खारिज।
भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, व्यवसायीकरण और बोझ वाली स्वास्थ्य प्रणाली के कारण चिकित्सा सेवाओं पर अविश्वास की स्थिति। रांची एयरपोर्ट का होगा विस्तार, धनबाद, गुमला, लोहरदंगा में बनेगा समाहरणालय। झारखंड विधानसभा में बोली राज्यपाल CP राधाकृष्णन। बजट सत्र के मुद्दे पर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। हिंदू धर्म की महानता को कम माता को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, शहरों के नाम बदलने की मांग वाली याचिका। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने BSF के जवानों से किया संवाद, कहा जवानों का शौर्य, समर्पण और त्याग सामान्य नहीं। CBI के अधिकतर अधिकारी सिसोदिया की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, उन पर राजनीतिक दबाव था, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का दावा। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक पर हमले को लेकर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस, कहा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मूक दर्शक नहीं बना रहूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की हुई शुरुआत, 25 मार्च तक चलेगा। हीज और राजनीतिक दुर्भावना में भाजपा हदें पार कर रही है, CM भूपेश बघेल ने कसा तंज। आबकारी नीति मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए भर्ती, नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। केरल विधानसभा के प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग से मीडिया पर लगा प्रतिबंध, हटाए स्पीकर। विपक्ष के नेता D सतीशन ने की मांग। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने की तैयारी में है कांग्रेस। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, अभी चल रहा विचार। उद्धव सरकार देवेंद्र फडणवीस को अरेस्ट करने का बना रही थी प्लान, महाराष्ट्र के CM शिंदे का दावा, कहा इसका मैं गवाह हूँ। नवजातों को सोने की अंगूठी दी जाएगी गिफ्ट, भव्य होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का जन्मदिन समारोह, तैयारियों में जुटी DMK। 2024 से पहले हार मान चुकी है भाजपा, दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अमृतपाल सिंह पर हमला, कहा पाकिस्तान से आ रहा है पैसा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से खफा हुए पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, कहा शाह के गृह मंत्रालय ने नहीं किया होमवर्क। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की CBI जांच की मांग, माफिया के वकील ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार पे CM के बाद लगे पे MLA के पोस्टर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शशि हुलीकुंटे हुए गिरफ्तार। दोषी साबित हुई तो अतीक अहमद की पत्नी को BSP से निष्कासित कर देंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। विनेश फोगाट की योगेश्वर दत्ता पर कार्रवाई की मांग, WFI अध्यक्ष को समर्थन देने, तथ्यों को लीक करने के लगाए आरोप। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को बेचारा बनाने में जुटी आप, भाजपा का तंज, कहा तब कहाँ थे जब 1+1 स्कीम लाकर सबको किया परेशान। अगला नंबर केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता कपिल मिश्रा। सपा विधायक पूजा पाल ने लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा ऐलान, कहा सब मिलकर काम करेंगे तो BJP को हरा सकते हैं। केंद्र दबा रही आवाज, हम खड़े रहेंगे सिसोदिया के साथ, उद्धव सेना के सांसद संजय रावत ने कहा BJP में सभी साधु बैठे हैं। परवान पर चढ़ने लगा बाबा श्याम का लक्की मेला, अब तक 15 लाख श्याम भक्तों ने लगाई हाजिरी। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित, पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने कहा टारगेट किलिंग चिंता का विषय। कोलकाता एयरपोर्ट पर 24 घंटे में 2 विमानों की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। राजद के बागी विधायक सुधाकर सिंह का नीतीश पर हमला, कहा उनके PM बनने से बेहतर राष्ट्रपति शासन, तेजस्वी यादव को बताया CM का दावेदार। 5 महीने के बच्चे के साथ महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची NCP की विधायक सरोज अहिरे, बजट सत्र की कार्रवाई में लिया हिस्सा। भारत में हारा कोरोना, बीते 24 घंटे में सामने आए 185 नए केस, संक्रमण से एक की हुई मौत। नाथुराम गोडसे की नाजायज औलादे जुनेद जैसे लोगों को जिंदा जला देंगी, AIMIM के चीफ OVC का बड़ा बयान। NIA ने भेजा मुंबई पुलिस को अलर्ट, कहा चीन हांगकांग से ट्रेनिंग लेने वाले खतरनाक सरफराज मेमन आ चुका है मुंबई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF के 2 जवानों पर 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने किया हमला, हथियार छीनकर हुए फरार।
जसप्रीत बुमराह की वापसी में लग सकते हैं कई महीने, चोट बनी चिंता का विषय। आईपीएल एशिया कप में भी खेलना मुश्किल। घरेलू शेयर बाजार का टूटा जारी, सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 180 अंक लुढ़का, निफ्टी 17,450 के नीचे पहुंचा। जापान और अफगानिस्तान के बाद अब गुजरात में भूकंप के झटके से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता।